एपिसोड 2 के शुरुआत में हेवॉन तेओ से पूछती है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तेओ कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। तो हेवॉन कहती है, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं भी करना चाहते हो तब भी तुम्हें लास्ट में मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी। फिर वो जैसे ही घर आता है तो देखता है इन्हा वहीं पर बैठा हुआ था। इन्हा उससे पूछता है, तुम इतने टाइम से कहाँ थे? लेकिन तेहो कुछ नहीं बोलता। इन्हा कहता है, आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रुकने वाला हूँ। अगले सीन में हम उसकी पूरी फैमिली को देखते हैं। तभी इन्हा की छोटी बहन पूछती है कि क्या सैटरडे को मैं इन्हा को डिनर पर इनवाइट कर सकती हूँ? ये सुनकर इंजू एकदम से भड़क जाता है। वो कहता है, उसको यहाँ पर बुलाने की क्या जरूरत है? तो हिजू कहती है, इन्हा भी हमारी फैमिली का एक पार्ट है। तो इंजू कहता है, तुम्हें किसने बोला कि वो हमारी फैमिली का पार्ट है? ये सुनकर हिजू भड़क जाती है। वो कहती है, तुम मुझसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हो। अब हिजू अपने डैड से बार बार एक ही बात बोल रही थी कि हमें इन्हा को खाने पर बुलाना चाहिए। तभी उसकी मॉम उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन उसके डैड इस चीज के लिए मान जाते हैं। फिर अगले सीन में ग्युमसुक जंगमो से कहती है, हिजू तो कुछ भी बोलती रहती है, उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। तो जंगमो कहता है, चाहे कुछ भी हो, इन्हा उनका बेटा है। अगर वो एक बार घर पर आ भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और वैसे भी कोई रीजन नहीं है कि वो यहाँ पर नहीं आ सकता है, और इन्हा को यहाँ पर बुलाने के लिए मुझे तुम्हारे परमिशन की जरूरत नहीं है। तो ग्युमसुक कहती है, तुम्हें याद नहीं है क्या, तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? जंगमो कहता है, तुमने जो कुछ भी बोला मैंने वो सब कुछ किया, और वैसे भी मुझे इनहेरिटेंस वेवर के बारे में पता है। तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट इन्हा से साइन करवाया है, तुम्हें क्या लगता है मुझे वो पता नहीं चलेगा? और कांगो ग्रुप मेरा है और यहाँ के सारे डिसीजंस मैं लेता हूँ। उसी टाइम पर वो इन्हा को कॉल करता है। ये देखकर वो भड़क जाती है। जंगमो इन्हा से कहता है, तुम सैटरडे को डिनर के लिए आ जाना। ये बात सुनकर इन्हा को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसके खुद के डैड ने उसे इनवाइट किया है। अब वो ये सारी बात तेओ को बताता है। तेओ कहता है, मुझे पता था कि वो कॉल करेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी कॉल करेंगे। थोड़ी ही देर में ग्युमसुक उसे वही इनहेरिटेंस वेवर देती है जो उसने इन्हा को साइन करने के लिए बोला था। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि इन्हा के जितने भी शेयर्स हैं वो सब कुछ वो गिव अप कर देगा। दूसरी तरफ तेओ इन्हा को बताता है, तुम्हारे डैड बहुत ही कोल्ड हार्टेड इंसान है। ग्युमसुक ने अपनी ऑथोरिटी यूज करके तुम्हारे डैड को अपसेट कर दिया है, और तुम्हारे डैड ने पहले ही प्लान कर लिया था कि सक्सेशन कंप्लीट होने से पहले वो तुमसे इनहेरिटेंस वेवर ले लेंगे। तो इन्हा कहता है, तुम ये बोलना चाह रहे हो कि उसकी स्टेप मॉम और उसके डैड बिल्कुल एक जैसा ही सोचते हैं? तेओ कहता है, ऐसा हो सकता है, अभी के लिए वो तुम्हारे सामने फ्रेंडली रह रहे हैं। फिर वो इन्हा से कहता है, तुम्हें ऐसा इंसान बनना है जो इनोसेंट है लेकिन बेवकूफ नहीं, जिसको अपनी जगह पता हो, और एक ऐसा इंसान जो फ्यूचर में जाके लालची ना बन जाए। फिर अगले सीन में हम जंगमो को देखते हैं जो अपने अटर्नी को वही इनहेरिटेंस वेवर दिखाता है और पूछता है, ऐसी कोई और चीज है क्या जो मुझे पता होनी चाहिए? तो उसका अटर्नी मना कर देता है। जंगमो कहता है, आगे से तुम कुछ करने की कोशिश मत करना। फिर वो किसी सिंगापुर के लॉ फर्म के बारे में बताता है जिसका नाम मिल्टन था। वो कहता है, मैं जल्दी ही मिल्टन को खरीदने वाला हूँ, ऐसा करने से कांगो ग्रुप और भी बड़ा हो जाएगा। फिर वो कहता है, अगर किसी भी तरीके से ये न्यूज बाहर आ गई तो मुझे इस बात की श्योरिटी हो जाएगी कि तुम्ही ने इस न्यूज को लीक किया है, इसीलिए ऐसा कोई भी काम मत करना। फिर वो उसी इनहेरिटेंस वेवर के बारे में कहता है, बोलता है, इसको संभाल के रखो, ये वही कॉन्ट्रैक्ट था जो इन्हा ने साइन किया था। वो कहता है, मुझे नहीं पता, इसकी हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है। फिर अगले सीन में हम इन्हा के सेकंड भाई संगजू को देखते हैं जो तेओ के प्रोफेसर के पास आया हुआ था। वो संगजू को वही रिपोर्ट दिखाता है जो रिपोर्ट तेओ ने बनाया था। इस रिपोर्ट को पढ़ के संगजू बहुत खुश हो गया था। प्रोफेसर कहता है, ये रिपोर्ट एक वेपन है जो तुम्हें कांगो ग्रुप का ओनर बना सकता है। संगजू उसे कहता है, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है और बदले में मैं तुम्हें कांगो ग्रुप का सेंटर डायरेक्टर बना दूंगा। अब तुम्हें यहाँ पर काम करने की जरूरत नहीं है, तुम अब मेरे साथ काम करोगे। फिर अगले सीन में हम इन्हा को देखते हैं। तभी उसके पास हिजू का कॉल आता है। हिजू उसको बताती है, मैंने ही डैड को बोला था कि वो तुम्हें खाने पर बुलाए। फिर वो हिजू से मिलने के लिए आता है। उस टाइम पर हम देखते हैं हिजू तेओ की स्केच बना रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो तेओ को पसंद करने लग गई थी। उसी टाइम पर हम हेवॉन को देखते हैं जो इसी रेस्टोरेंट में काम करती थी। उसे देखकर इन्हा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर काम करती हो? हिजू हेवॉन से पूछती है, तुम इन्हा को जानती हो, इसका मतलब तुम तेओ को भी जानती होगी। हेवॉन बताती है, तेओ मेरा फ्रेंड है। तो ये सुनकर हिजू भड़क जाती है। फिर थोड़ी ही देर में वो हेवॉन से बात करने के लिए आता है। वो उसे डेट पर चलने के लिए पूछ रहा था। हेवॉन कहती है, मैंने तुमसे पहले भी मना किया था, और वैसे भी मैं इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करती। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर इन्हा अपने घर आया हुआ था। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तभी इंजू उसकी बेइज्जती करना चालू कर देता है। ये सब सुनकर भी वो गुस्सा नहीं हो रहा था, बल्कि वो बहुत ही अच्छे से बात कर रहा था। तभी
हीजू बाहर आती है और इन्हा से कहती है तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये तो पहले से ही ऐसा है। ऐसे करते करते उन दोनों में बहस हो जाती है। वो बार बार हीजू के सर पे आके फ्लिक कर रहा था। अब हीजू को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो इंजू का हाथ काट लेती है। वो इतनी जोर से काट रही थी कि सारे लोगों को उसको छुड़ाने के लिए आना पड़ता है। तभी ग्युमसुक वहाँ पर आती है और इन्हा से कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए। अब ये सारा बात जंगमो को पता चल जाता है। अगले सीन में इंजू की वाइफ उससे कहती है तुम हीजू के साथ ऐसा क्यों बिहेव करते हो, तुम्हें पता है ना वो इजीली भड़क जाती है। तो इंजू कहता है इसीलिए तो मैंने ये सब कुछ किया, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ग्युमसुक इन्हा को घर से बाहर नहीं निकालती। फिर अगले सीन में हम तेहो को देखते हैं। इन्हा ने उसको मिलने के लिए बुलाया था। वो तेहो से कहता है तुम्हें तो आइडिया लग ही गया होगा कि आज घर पर क्या हुआ है। तेहो कहता है मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, तुम्हें वो इन्हा नहीं बनना है जो छोटी छोटी बातों पर ये सारा कुछ लेकर बैठ जाए। तुम्हें ऐसा इंसान बनना है कि तुम्हें छोटी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़े। और वैसे भी ये तो कुछ भी नहीं है, इससे कई ज्यादा ह्यूमिलिएशन तुम फेस करने वाले हो, तुम्हारी और भी ज्यादा इंसल्ट होने वाली है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें परफेक्ट बना दूंगा। और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। संजू मेरे प्रोफेसर से मिलने के लिए आया था और वो दोनों मिलकर को प्रॉस्पेरिटी सेंटर जल्दी ही सेटअप करने वाले हैं। फिर अगले सीन में सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे पर इन्हा वहाँ पर नहीं था। इस बात से हीजू को बहुत बुरा लगता है। वो सब लोगों से कहती है तुम लोगों को हो क्या गया है, इन्हा ऐसे घर से चला गया, लेकिन किसी को भी उसकी परवाह नहीं है। इंजू कहता है तुम्हें नहीं पता ये सब क्यों हुआ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। हीजू कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तुमने स्टार्ट किया था। हीजू को बहुत गुस्सा आ गया था। वो सारे लोगों से कहती है सबके सब तुम लोग कोल्ड हार्टेड हो, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग साइकोपैथ्स हो। इतना बोलकर वो गुस्से से निकल जाती है। फिर जंगमो इंजू से पूछता है ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे ही घर में मेरी इंसल्ट की। इन्हा को मैंने यहाँ पर बुलाया था लेकिन तुमने उसे यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया। फिर वो कहते हैं मेरी इंसल्ट करके तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। इस तरफ हीजू को उसकी मॉम एक थप्पड़ लगाती है और कहती है तुम्हारा ये बिहेवियर मैं और टॉलरेट नहीं करूंगी। फिर वो मिस्टर मून के पास आती है और पूछती है हीजू को हो क्या गया है, वो ऐसे क्यों बिहेव करती रहती है। तभी मिस्टर मून बताता है हीजू का जो नया ट्यूटर है वो इन्हा का फ्रेंड है। ये सुनकर ग्युमसुक बहुत ही चिढ़ जाती है। उसी टाइम पर एक सर्वेंट आकर बताती है कि हीजू कहीं भी नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ हीजू काफी दूर आ गई थी, उसे आसपास कुछ नहीं दिख रहा था, इसीलिए वो डर के तेओ को कॉल करती है। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तभी हेवॉन भी वहीं पर आ जाती है। हीजू हेवॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो कहती है तेओ मेरा ट्यूटर है और अगर तुम्हें दोस्त बनाना है तो तुम इन्हा को अपना दोस्त बना लो। उसी टाइम पर इन्हा भी वहीं पर आ जाता है। ये देखकर हीजू चिढ़ जाती है। वो तेओ से कहती है मैंने तुमसे कहा था कि इन्हा को यहाँ पर मत बुलाना। तेओ कहता है मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। तो हेवॉन कहती है मैं इन्हा के साथ जाने के लिए तैयार हूँ लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। उसी टाइम पर हेवॉन कहती है अगर तुम सब जा ही रहे हो तो मुझे भी घर ड्रॉप कर दो। ये सुनकर हीजू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हेवॉन कहती है मैं तेओ की नेबर हूँ इसीलिए मैं साथ चलने के लिए बोल रही हूँ। ये नेबर वाली बात सुनकर हीजू एकदम से शॉक हो जाती है। वो तो हेवॉन और तेओ को दूर करने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो रहा था। वो कहती है तुम लोग आसपास रहते हो, इसका मतलब तो यही है कि तुम दोनों एक दूसरे को दिन रात देखते रहते हो। उनके जाते ही इन्हा हीजू से कहता है तुम ये सब नहीं कर सकती हो और वो भी तेओ के साथ। अगर मॉम को पता चल गया तो वो उसे फायर कर देगी। फिर अगले सीन में तेओ जैसे ही बाहर आता है तो उसके पास मिस्टर मून का एक मैसेज आया हुआ था। मैसेज में लिखा था कि हम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं, आगे से तुम हीजू को ट्यूशंस देने के लिए मत आना। फिर वो एक स्टोर पर आ जाता है तो हेवॉन भी उसके पीछे पीछे आती है। हेवॉन उससे कहती है क्या तुम जानना नहीं चाहते हो कि 10 साल के बाद हम दोनों कहाँ रहेंगे। तेओ कहता है हम लोग जहाँ रहना चाहते हैं हम वहीं रहेंगे। तो हेवॉन कहती है मुझे लगता है इन्हा वहाँ पर नहीं रहेगा। तो तेओ कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा है मुझे मिडलमैन बनने का कोई शौक नहीं है, अगर तुम इन्हा तक पहुँचना चाहती हो तो इसके बीच में मुझे मत फंसाओ, जो तुम्हें करना है वो तुम खुद ही करो। अगले सीन में हीजू को पता चलता है कि उसकी मॉम ने तेओ को फायर कर दिया है। ये सुनकर वो बहुत भड़क जाती है। फिर जब वो स्कूल जा रही होती है तो वो बीच रास्ते में उतर जाती है और ड्राइवर से कहती है तुम स्कूल वालों को बता देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वहाँ से वो तेओ के यूनिवर्सिटी पहुँच जाती है। वो कहती है तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुम मेरे टीचर हो, तुमने मुझे फेयरवेल तक नहीं दिया। तेओ कहता है मैं ये सब कुछ क्यों करूँ। उसी टाइम पर हम देखते हैं हेवॉन उन दोनों को देख रही थी। हीजू तेओ को सीधा प्रपोज कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तो तेओ कहता है फिर मैं क्या करूँ। हीजू कहती है मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारे पास बोलने के लिए बस यही है। तेओ कहता है हम लोग टीचर और स्टूडेंट नहीं है,
तुम मेरे एम्प्लॉयर हो और मैं तुम्हारा एम्प्लॉय हूँ और हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेट हो चुका है और तुम मुझे पसंद करती हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तुम मेरा पेशेंस टेस्ट मत करो, तुम मुझे हरा नहीं पाओगी। वो तेओ के सामने तो बहुत टफ बिहेव कर रही थी, लेकिन गाड़ी में आते ही वो रोने लग जाती है। फिर अगले सीन में जब वो लाइब्रेरी में था तब हेवन उसके पास आती है। वो कहती है, मैंने तुम्हें और हिजू को देखा था, तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही हार्श हो रहे हो? तेओ कहता है, तुम फिक्र मत करो, इन सब चीजों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हेवन कहती है, तुम हिजू को अपने मतलब को कंसिडर करके सोचो। तो तेओ कहता है, तुम्हें लगता नहीं कि ये कुछ ज्यादा ही लाइन से बाहर जाना हो गया? तो हेवन कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो रहे हो। तेओ कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मुझे तुम्हारा एडवाइस नहीं चाहिए। उसी टाइम पर हम देखते हैं इन्हा वहीं पर था और वो उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो मन में कहता है कि हेवन क्या करने की कोशिश कर रही है। फिर अगले सीन में हम हेवन की मॉम को देखते हैं, जो ऐसे जगह पर काम करती थी जहाँ पर लोग इलीगल बैटिंग करते थे। तभी वो अपने सामने कुछ लोगों को देखती है जो कुछ बॉक्स लेकर जा रहे थे। तभी उसमें से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे थे। पैसों को देखकर उसके मन में लालच आ जाता है और वो अंदर जाकर सारे पैसे चुरा लेती है। फिर अगले दिन वो सारे गुंडे हेवन के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी मॉम बोल रही थी तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो, इसीलिए तुम इतने बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो। हेवन पूछती है कि तुम लोग कौन हो? तो वो गुंडे बताते हैं, तुम्हारी मॉम हमारे पैसे लेकर भाग गई है और वही पैसे हम लेने के लिए आए हैं। हेवन कहती है, तुम किसकी बात कर रहे हो? उसकी तो कोई मॉम है ही नहीं। वो गुंडे उसको धमकाने लग जाते हैं। तो हेवन कहती है, अगर तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए तो जाकर उसको ढूंढो जिसने तुम्हारे पैसे लिए हैं, या फिर पुलिस में कंप्लेन करो। उसी टाइम पर वो गुंडा आकर उसको एक थप्पड़ लगाता है, तो बदले में हेवन भी उसको एक थप्पड़ मार देती है। वो दोबारा से उसको मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर तेओ पहुँच जाता है। सिक्योरिटी वालों को देखकर वो सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर तेओ उससे पूछता है, तुम्हारे पास कोई और जगह है क्या जहाँ तुम जा सकती हो, वरना वो सारे गुंडे तुम्हारे घर पर आएंगे। हेवन कहती है, तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मेरे साथ पहली बार हो रहा है? मैं इन सब चीजों से कभी भागती नहीं हूँ। भागने का मतलब तो यही हुआ कि मैं अपनी मॉम को अपनी फैमिली मान रही हूँ। वो कहती है कि वो अपनी मॉम को फैमिली मानना ही नहीं चाहती है। उसी टाइम पर एक लड़का आकर इन्हा को बताता है कि बहुत सारे गुंडे हेवन से पैसे लेने के लिए आए हुए थे। वो हेवन को कॉल करने लग जाता है, लेकिन वो देखकर भी फोन नहीं उठाती। वो हेवन को ढूंढने लग जाता है। वो एकदम से भागता हुआ आकर उसे हग कर लेता है, फिर वो उसे किस कर लेता है। उसी मोमेंट पर हम देखते हैं तेओ वहीं पर पहुंच गया था और ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। हेवन ने भी तेओ को देख लिया था। फिर अगले सीन में जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तभी वो हेवन को देखता है। वो उसको बताती है कि मैं कुछ टाइम के लिए इन्हा के घर पे रहने वाली हूँ। तो तेओ उसको जाने से मना करता है। हेवन कहती है, अगर मैं नहीं गई तो इस बात से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी मीन नहीं करते। तेओ कहता है, तुम्हें ये बात कैसे पता है? हेवन कहती है, तुम जिस तरीके से मेरे साथ बिहेव करते हो उससे सब कुछ समझ में आता है। और तुम श्योर हो क्या कि कल को जाकर तुम रिग्रेट नहीं करोगे? तुम किसी बात से श्योर नहीं हो और यही हम दोनों की रियलिटी है। तेओ कहता है, मैं रिग्रेट नहीं करूंगा। तो हेवन अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, लेकिन मैं रिग्रेट करूंगी। और वैसे भी जो लाइफ तुम जी रहे हो, क्या तुम वैसी ही लाइफ जीना चाहते हो? तुम्हें भी डिफरेंट लाइफ चाहिए होगी। अगर हमने अभी सेटल कर लिया तो आगे जाकर कुछ भी नहीं बदलेगा। इतना बोलकर वो निकल जाती है। फिर अगले सीन में वो जैसे ही अपने घर आता है तो दोबारा से हेवन उसके घर के बाहर पहुंच गई थी। वो नॉक करके उसे बुलाने लगती है और तेओ के फोन पर इन्हा का कॉल आ रहा था। तेओ फोन उठा लेता है और उसी टाइम पर हम देखते हैं हेवन वहाँ से चली जाती है। यहाँ से कहानी आ जाती है 5 साल आगे, जहाँ पर को प्रॉस्पेरिटी कोऑपरेशन सेंटर का 5th एनिवर्सरी था और सारे लोग कांगो ग्रुप के लोगों का वेट कर रहे थे। वहीं पर हम इन्हा को भी देखते हैं। उसी टाइम पर चेयरमैन और उसके दोनों भाइयों की एंट्री होती है और वो बिल्कुल एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह खड़ा था। फिर वो लोग जैसे ही मीटिंग रूम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है। वहीं पर हम तेओ के प्रोफेसर को भी देखते हैं जो अब कांगो ग्रुप में ही काम कर रहा था। वो उस एम्प्लॉय का इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है, इसी एम्प्लॉय ने आपका स्पीच लिखा है, जो स्पीच आप डिलीवर करने वाले हो, और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि तेओ था। तभी वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि वो ग्लोबल लीडर ट्रेनिंग टीम के लिए काम कर रहा है। उसी टाइम पर तेओ और इन्हा दोनों ही मन में कहते हैं कि हमारा गेम शुरू हो चुका है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।